तो पहले हम जानेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है, इन्वेस्टमेंट की हमारी ज़रूरत क्या होती है, क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी इसलिए है कि हमें जो सबसे मेन और प्राइमरी मोटिव होता है कि हमें अपने परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है उसको हमें सिक्योर करना पड़ता है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी के बारे में समझते हैं कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी होता ये है कि जैसे आप साल दर साल जो 100 रुपये से सामान खरीद पा रहे हैं वो अगले साल भी आप 100 रुपये से उतने सामान नहीं खरीद सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कह लेते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए की कोई बाइक लेने जा रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि वो बाइक हम इस साल ना लेके हम अगले साल लें और उस पैसे को अगर हम अपने लॉकर में ताला मार के, या कह लीजिए अगर हम अपने सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में भी वो पैसे रखते हैं, तो भी वो अगले साल कितने रुपए होंगे? 1 लाख। अगर आप सेविंग में रख रहे हैं तो 1 लाख का 1,03,000 होगा, 1,04,000 होगा, और अगर एफडी में रखते हैं तो 1,05,000 या 6,000 होंगे। पर हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है एक 7 to 8% अभी करेंटली चल रहा है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि जो सामान हमारे जो 1 लाख रुपए का सामान इस साल है वो अगले साल 1,07,000 1,08,000 का हो जाएगा। तो अगर अभी भी अगर हमारे पास वो पैसे अगर हम लोग कह लीजिए कि अगर हम लोग सेव करके चलते हैं कि नेक्स्ट ईयर, तो भी हमें नेक्स्ट ईयर क्या होगा उससे ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो गई, कम हो गई है। जो चीज़ें हम लोग ने 1 लाख रुपए अगर एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने उसको एफडी करा लिया, सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट में रखा कि जो भी कॉमन मिडिल पर्सन के लिए होता है कि हम लोग उसको एफडी करा लेते हैं। भैया एफडी में हमारा बैंक्स जो है वो सिक्योरिटी देगा और हमारा पैसा सेफ भी रहेगा और 5% 6% की दर से वो बढ़ेगा भी। बट एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम 1 साल बाद उसी 1 लाख रुपए को एफडी से निकाल के जाते हैं वो बाइक लेने, तो वो चीज़ हमें क्या मिलती थी, 1,08,000 रुपए की मिलती है, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा परचेजिंग पावर ऑफ मनी डाउन हो गया। तो यही परचेजिंग पावर ऑफ मनी मतलब 1 रुपया जो है हमारा कितने वर्थ के गुड्स को खरीद सकता है, इसको हमें सिक्योर करना है कि कम से कम हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है अपना पैसे जहां पे हमें एटलीस्ट 8% ऑफ रिटर्न मिले। साथ में क्या होगा, उससे ज़्यादा मिलेगा तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, बट उससे कम मिलेगा तो वो हमारे लिए नेगेटिव रिटर्न होता है। ठीक है, तो सबसे जो एक है हिडन, जो कहा जाता है कि जो पर्सन अपना टैक्स बचा लेता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअल में टैक्स वो बचा ले रहा है। अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहे हो फिर भी आपके ऊपर एक हिडन टैक्स लगता है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या है कि आपका मनी जो है वो उसको डेप्रिशिएट हो रहा है, उस पैसे की वैल्यू, उस पैसे की परचेजिंग पावर क्या आ रही है, साल दर साल कम होती जा रही है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट टूल खोजें, उसमें पैसे अपने निवेश करें और उसमें लंबे समय तक के लिए बने रहें। तो इसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, हम म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें हम बैठ के इक्विटी और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर आपको पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हम इक्विटी मार्केट्स में या शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकें, हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं कि हम स्टॉक सिलेक्शन खुद से कर सकें, हमारे पास इतना समय नहीं, क्योंकि अगर आप एनालिसिस करके प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन करते हो तो उसमें काफ़ी वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो अगर आपका अदर बिजनेस है, अदर जॉब है, अदर कोई भी प्रोफेशन अगर आप कर रहे हैं, तो आपके पास इतना समय भी नहीं होगा और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपके पास वो नॉलेज भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट का हेल्प लेते हैं, आप म्यूचुअल फंड का हेल्प लेते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली होता है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी में एक फंड मैनेजर वो अपॉइंट करते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, पब्लिक से, इन्वेस्टर से पैसा वो रेज करते हैं और उस पैसे को वो अपने हिसाब से अपने द्वारा सेलेक्ट किए गए स्टॉक्स में वो पैसे लगाते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको लो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप एसआईपी जो है वो मिनिमम आप 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत ही कम है। साथ में आपको प्रोफेशनल कह सकते हैं मैनेजमेंट का बेनिफिट भी मिलेगा, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, साथ ही में टैक्स एडवांटेज आपको बहुत सारे फंड्स में देखने को मिलते हैं। साथ में ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपको बहुत हेल्प करने वाला है।